ये वीडियो आज से 3 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। हो सकता है कि आवाज़ इसमें सही ना हो, मगर एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको सिर्फ किसी एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर ड्यूरेशन लिखी है हर एक क्वेश्चन की, उस पर क्लिक करके आप बहुत इजीली उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगली एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा एक्सरसाइज का आपको इधर सॉल्यूशन मिल जाएगा भैया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ, एक बात भैया, ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको इसका वीडियो देखना ज़रूरी है। इक्विवेलेंस रिलेशन नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन से आप इसको देख सकते हैं भैया। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए भैया। अब इधर स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज 1.1 भैया। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट भैया। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़िए पहले। लेट ए इन्होंने सेट दिया है 3 5, बी सेट दिया है 7 11। शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई आर, रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। हाँ, ए जो है वो ए से बिलोंग करता है और बी जो है वो बी से बिलोंग करता है। तो a माइनस बी इज ऑड। जो a माइनस बी है, अगर a में से b को माइनस करे तो ऑड आना चाहिए। इज एन इम्पिटी रिलेशन, इम्पिटी की वो एक इम्पिटी रिलेशन हो फ्रॉम a टू b। अब इम्पिटी रिलेशन क्या होता है भाई? इम्पिटी रिलेशन जिस भी रिलेशन इक्वल होता है जीरो के होते हैं इम्पिटी रिलेशन। जो खाली रिलेशन होता है, जो रिलेशन अपना बिल्कुल ब्लैंक खाली होता है भैया, वो हो जाता है इम्पिटी रिलेशन। और हाँ, इसको कभी भी जीरो बनाकर अंदर नहीं डालते भैया। ठीक है, इम्पिटी रिलेशन 5 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया इस क्वेश्चन को। तो किस तरह सॉल्व हुआ भाई? सबसे पहले इधर आप लिख लीजिए ए जो भी रिलेशन अपने को दे रखा है ए, और इसी तरह से बी लिख लीजिए, एंड लिख के बी लिख लीजिए। जो भी अपने से रिलेशन दे रखा हो भाई उसको लिख लीजिए। अब उसके बाद जो भी ये रिलेशन गिवन है वो लिख दीजिए एग्जाम में, क्योंकि हमें पूरा स्टेटमेंट देना होता है। उसके बाद इधर ये रिलेशन दीजिए, जो भी ऊपर ये दिया हुआ है वो बिल्कुल एज इट इज उतार दीजिए। अब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर आर के बन सकते हैं उनको लिख लीजिए। पॉसिबल ऑर्डर एक तो बन सकता है भाई इसका 3 और 7, एक बन सकता है भाई 3 और 11, और एक बन सकता है भाई 5 और 7, और एक बन सकता है भाई 5 और 11। ये कैसे बना भाई? क्योंकि 3 और 7 का, फिर उसके बाद 3 और 11 का, इस तरह से ये पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं भैया। अब क्या कहा था इन्होंने? नाउ कहा क्या था कि जो क्या बोलते हैं कि रिलेशन के अंदर, रिलेशन नहीं है, ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है भाई ये। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जो जितने भी 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते जोड़े गए हैं ये। ठीक है भैया, अब इन्होंने क्या कहा था कि जो a माइनस बी है वो हमारा ओड होना चाहिए। तो करके देख लीजिए, इधर 3 माइनस 7 होता है भैया -4, जो कि एक इवन नंबर है भैया, ना कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत, यानी कि इसके अंदर 3 और 7 नहीं है, और ना ही यहाँ पर 3 और 11 है, क्योंकि ये दोनों इससे बिलोंग नहीं करते। और अगर 5 माइनस हम इधर 5 माइनस 7 भी करें तो वो भी हमारे पास आएगा -2, जो कि इवन नंबर है। तो ये भी इससे बिलोंग नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, सारे इवन नंबर होंगे, एक भी ऑड नहीं है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट इधर दी थी इन्होंने कि a माइनस बी इज ऑड, एक भी जो पेयर है उस पर ये बात लागू नहीं हो रही कि इनका जो घटाने पर हमारे पास ऑड नंबर आए। तो भैया इसका मतलब ये जो आर जो है वो एक इम्पिटी सेट है। ठीक है भैया, इम्पिटी रिलेशन। तो भैया ये तो इसका आंसर। अगर पेपर में लिखना हो तो इसकी सीधे लिख दीजिए, हेंस आर इज एन इम्पिटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एग्जाम में इसको लास्ट में इस तरह से लिख देना। तो भैया इधर सेकंड स्टेटमेंट आती है हमारे पास, इफ ए इज द रिलेशन लेस देन
फॉर ए रिलेशन दिया, ए सेट दिया 1 2 3 4 5 टू बी 1 4 5, राइट डाउन द एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालने हैं और इसकी जो है हमको इनवर्स निकालना है, इनवर्स रिलेशन आर का। तो कैसे होगा भैया ये? तो वैसे ही भैया पहले की तरह क्या करना होगा हमको कि एक तो जो सेट ए दिया है वो लिख लीजिए, दूसरा सेट बी दिया है वो लिख लीजिए, और जो स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा कि लेस देन से क्या मतलब हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, एंड इधर लेस देन से क्या मतलब हुआ कि ए इज लेस देन बी। तो इसका मतलब रिलेशन तो बन गया भैया कि क्या होगा 1 4 और 1 5 और इधर 2 4 2 5, ऐसे ही 5 भैया 5, ऐसे ही 3 4 और 3 5 ब्रैकेट में ऑफ कर दीजिए इनको, और ऐसे ही 4 और भैया 5, बस यही होगा क्योंकि इसके बाद तो 4 आ गया, 4 से बड़ा 5 है इधर, और 5 के इक्वल 5 है तो बड़ा है नहीं, तो ये यही बनेगा भाई, यही होगा अपना रिलेशन। ठीक है भैया, तो ये इसमें 1 2 3 4 5 6, ये मतलब ये अपना रिलेशन बन गया भाई। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स में सिंपली क्या कर दीजिए, आर इन्वर्स इज इक्वल टू, पोजीशन चेंज कर दीजिए, ये हो गया 4 1 और ये हो गया 5 1, और इसी तरह से एटसेट्रा इनको भी लिख लीजिए भैया, ये अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ ए सेट दिया है 1 2 3 4 देन शो दैट आर, रिलेशन दिया है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, ये आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये सब मैं आपको उस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये क्या होते हैं। आपको वीडियो ज़रूर देखना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, सीधा बताने वाला हूँ बस। हाँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है भैया, नहीं तो कैसे होगा? सबसे पहले इधर लिखिए हेयर ई सेट जो भी दिया है, फिर उसके बाद रिलेशन जो भी दिया है एज लिख दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह से अटैम्प्ट करना होगा। उसके बाद भाई, उसके बाद लिखना है आपको फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और लिख दीजिए वी ऑब्जर्व that for every A belongs to A, A belongs to R, thus R is reflexive। मतलब क्या हो भैया? हमने देखा कि जितने भी इधर ए को बिलोंग कर रहा है 1 2 3, इधर देखिए हमारे पास इधर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, यानी कि ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई। अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है क्या हुआ तो उस वीडियो को देख लीजिए, समझ आ जाएगा। आई बटन से आप देख सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हो गया रिफ्लेक्सिव। अब इधर सेकंड स्टेप हम इसको भैया सिमेट्री चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक कैसे, सिमेट्रिक में क्या होना, सिमेट्रिक चेक करेंगे तो देखिए इधर अपने पास इन्होंने 1 2 दिया है, तो यानी कि 1 2 जो है वो बिलोंग करता है आर से, बट इधर देखिए कि 2 1 नहीं बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब ये है, ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो हो गया सेकंड स्टेप, ये प्रूव कर दिया। अब थर्ड क्या होगा? थर्ड में अपन को बताने की ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। वो किस तरह से प्रूव करेंगे? वही पहले की तरह 1 2 है हमारे पास, ठीक है, 1 2 बिलोंग करता है आर से, और इधर हमारे पास 2 3 बिलोंग करता है आर से, बट जो हमारे पास 1 और 3 बिलोंग नहीं करता आर से। इसका मतलब इसने स्टेटमेंट को रॉन्ग किया, तो यानी कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव भैया। ठीक है,
ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये हमने तीनों चीज़ प्रूव कर दी कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है जैसा कि इसमें दिया हुआ था। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए भैया इन द सेट सॉरी कुछ ये सेट बस ये सेट है 1 2 3 इसके बीच में रिलेशन है। जैसे हमने बताया था पहले, ये एक सेट दे देंगे और उसी सेट के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, 1 2 3 गिवन बाई आर। ये रिलेशन क्या दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज द रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। पहले वाला एक क्वेश्चन है तो भैया सेम एज इट इज, पहले सेट उतार लेंगे, रिलेशन उतार लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इधर फर्स्ट चेक करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव। तो इधर देखिए ये 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इसका मतलब एवरी ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट को आप ए लेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही इसको ए के इक्वल लेट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा लेट ए इज इक्वल टू ये सेट 1 2 3। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है भैया, और इधर से यानी कि ये तो अपना रिफ्लेक्सिव तो है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में अपन चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए इधर 1 2 है, 1 2 से बिलोंग करता है आर, बट इधर फिर से 2 1 से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और थर्ड में अपने को क्या करना होगा, थर्ड में इसको देखिए कि ये 1 2 से बिलोंग करता है और 2 3 से भी बिलोंग करता है। आर जो है इन दोनों से अपना बिलोंग करता है। बट लिखकर इधर भी सामने बट लिखना होता है भैया, इधर बट लीजिए, इधर बट लिख कर लिख दीजिए कि ये 1 3 से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है भैया। ठीक है, और इसमें देखिए भैया शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन दिया है 1 2 2 3 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। उसमें साफ दिख रहा है कि ये जो है सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन करें किस तरह से, सबसे पहले वैसे ही इसको लेट कर लें। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही ए के इक्वल इस सेट को लेट कर लिया कि मान लिया भाई ये सेट जो है अपना ए के इक्वल है भैया। फिर उसके बाद आपने एक आर लेट कर लिया, आर जो इन्होंने ये दिया रिलेशन, इस आर को एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है भैया, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप में इसको फाइंड करेंगे रिफ्लेक्सिव फॉर, इधर लिख दीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, लिखिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन करेंगे तो इधर देखिए ए बिलोंग्स टू ए बट ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इधर भैया सेकंड स्टेप में इसको सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 2 बिलोंग। इसको एक तरह से और कर सकते हैं भैया, इधर लिख सकते हैं ए लिंक नहीं जगह पर आप लिख सकते हैं कि जैसे कि 1 बिलोंग करता है ए से बट 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें क्या देखिए कि ये 1 2 आर से बिलोंग करता है और इधर 2 1 भी आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब दिस इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भैया, और इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या थर्ड स्टेप क्या हुआ इसका, ऊपर लिख देंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे हमारे पास इधर देखिए 1 2 है, लेकिन बस और कोई स्टेप ही नहीं है। 1 2 है इधर ना, अपने पास क्या इसको लिखेंगे कैसे, उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 1 2 से बिलोंग करता है आर और 2 1 से बिलोंग करता है बट करके फिर से ये पीछे वाले ये 1 और 1 से बिलोंग नहीं करता। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए लेट ए क्या है, ए बी सी डिटरमाइन वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाय आर। रिलेशन दिया इन्होंने ए बी ए सी बी सी ए या सी बी सी सी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। चेक कर लीजिए सिंपली भैया इसको।
सबसे पहले तो पहले ही तरह ए सेट लिखिएगा एज इट इज जो भी दिया है, फिर आर सेट लिखिएगा। अब शो करेंगे इस नंबर 1 स्टेप पर इसको रिफ्लेक्सिव, इधर फॉर लिखकर फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं कि जो अपना ए सेट इन्होंने दिया था ए बी सी, वो इसके अंदर 3 होना चाहिए। इसके अंदर अपने पास ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, और अपने पास इधर भैया सी भी होना चाहिए। तो देखिए इधर अपने पास ए भी अवेलेबल है, बी भी है, और इधर सी भी है। तो इसका मतलब है ये जो है वो रिफ्लेक्सिव है। इसको एज ए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? एज ए स्टेटमेंट इसको लिख दीजिए, कोई भी क्या अल्फाबेट हमारे एक्स 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 सेट करें, एक्स बिलोंग करता है ए से, और इधर एवरी एक्स एक्स बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब ये है रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भैया? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कैसे करेंगे? सिमेट्रिक के लिए कोई भी एक पॉइंट उठाया, सबसे पहले अपन ने क्या उठाया, इधर देखिए ए बी है और इधर बी सी। तो इधर देखिए लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी सॉरी बिलोंग्स टू आर। तो इधर देखिए इधर भाई हमने ट्रांजिटिव मान लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए स्टेप किया है तो सॉरी गलती से मिस्टेक हुई, बिलोंग करता है आर से। तो ये इसका मतलब ये जो है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है भैया। ठीक है, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक इसको कैसे प्रूव किया? सिमेट्रिक एक बार फिर से रिलेशन चेक कर लीजिए। रिलेशन देखिए, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आपके पास रिलेशन में ए बी है, रिलेशन के अंदर आपके पास ए बी है, कोई भी इस तरह से है एलिमेंट, तो उसका ऑब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ए भी है तो बी होना चाहिए, अगर ए सी है तो सी होना चाहिए। इधर देखिए अपने पास ए सी है और इधर सी ए भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। लिख किस तरह से देंगे कि हेयर ए सी बिलोंग्स टू आर और एंड सी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमने तीनों रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हमने तीनों ये प्रूव कर दिए भैया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, बिल्कुल ये क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये देखिए भैया 7th क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है HB 2013। शो दैट द रिलेशन आर क्या है ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी डिफाइन ऑन ए नेचुरल नंबर एन में है। इधर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हमें इसको भैया शो करना है। ये किस तरह से होगा? तो इसको शो करने के लिए भैया आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो वही ये है, ठीक है, लिख दीजिए हेयर आर इज रिलेशन, आर इज द रिलेशन डिफाइंड एज जो भी आर इन्होंने दिया है, ये जो एज इट इज दिया है बिल्कुल एज इट इज, इसको इधर लिख दीजिए। और ये लिखने के बाद लिख दीजिए ऑन द सेट एन, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट पर। ठीक है, तो अब पहला क्या होगा, इधर लिखिए ए या फिर जो अब अभी तक 1 लिखते थे उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है 1। तो नाउ ए डिवाइड्स ए, नाउ ए डिवाइड्स ए, मतलब जो ए है वो खुद से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ए डिवाइड ए इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर लीजिए इधर, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है भैया, लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि ए एक सेट है जो बिलोंग करता है इधर अपने पास एन से, नेचुरल नंबर के सेट से, और ए भी बिलोंग करता है इधर नेचुरल से अपने आर से, रिलेशन से। ठीक है, तो यानी कि ये अपना रिफ्लेक्सिव है कि हर एक एवरीवन, हर एक एलिमेंट, हर एक नंबर के साथ ये चीज़ लागू होगी भाई। ठीक है, चलते हैं अब। इसके बाद सेकंड अपने को ये प्रूव करना था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव कैसे हो भाई कि मान लीजिए कोई अगर ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो इधर
ए सी भी बिलोंग करे, सॉरी ए और सी भी बिलोंग करेगा आर से। एक इस तरह से भैया मान लीजिए कोई ए है वो डिवाइड, तो इसको आप ये एक दूसरी तरह से इसको ए बी से छोड़कर एक बार के लिए आप इसको 2, 4 और 6 इधर देखिए, 2 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, ठीक है भैया। डिवाइड करने पर अपने पास 2 आएगा, और 4 जो है वो अपना सॉरी इधर 8 मानिए भैया, ठीक है 8 मान लीजिए। 4 जो है वो 8 से डिवाइड होता है, इधर फिर से 2 आएगा, और 2 और 8 भी आपस में डिवाइड होते हैं, और एक नेचुरल नंबर ही हमको मिलता है 4। यानी कि ये जो है ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह से ये भी जो है अपना वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर 2 आपस में पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो ये भी ज़रूर डिवाइड होंगी, ठीक है भैया। ये बात हमेशा कॉमन होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 7th क्वेश्चन हो गया प्रूव, और इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। भाई अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और हो सके तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों अगर आपको सिर्फ किसी एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर ड्यूरेशन लिखी है हर एक क्वेश्चन की, उस पर क्लिक करके आप बहुत इजीली उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, और अगली एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ जे, आप देख रहे हैं द 12th पासर, और ये है 1.1 का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आपको ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसके लिए खेद है। इस वजह से दूसरे पार्ट के अंदर सब कुछ लगा दिया है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको पहले पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर देखना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और सलाह, इस वीडियो को पहले वाली वीडियो को देखने से पहले मैंने रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन से, इधर ऊपर आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं भैया। तो लेट स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, ठीक भैया। तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर को n से डिफाइन करते हैं, आप 11th क्लास में देख चुके हैं भैया। इज ट्रांजिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो क्या कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो भैया सबसे पहले यही कहूँगा कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्या होता है ये चेक करने के लिए आपको वीडियो देखना होगा। उसका वीडियो का टाइटल है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये उस वीडियो का टाइटल है, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो इसका आंसर देखिए भैया। तो इधर देखिए, सबसे पहले लेट आर बी द रिलेशन। आर एक रिलेशन है ग्रेटर देन ऑन द सेट एन, ठीक है, जो ग्रेटर देन है सेट एन के अंदर। मतलब ग्रेटर देन में क्या होता है भैया, अपने पास मान लीजिए ए और बी बिलोंग करते हैं अपने रिलेशन से, तो यहाँ पर ए जो है वो बड़ा होगा बी से, ठीक है। ये ग्रेटर देन रिलेशन ग्रेटर देन के अंदर होता है, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले ए स्टेप में, ए के अंदर अपन इसको चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सिंस नो नेचुरल नंबर कैन बी ग्रेटर देन इटसेल्फ, मतलब बिल्कुल सही बात है कि भाई कोई भी नेचुरल नंबर है वो खुद से बड़ा नहीं होता। एक है वो एक से ये बड़ा नहीं है, वो इसके इक्वल है। यानी कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, कि ए जो है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, कि प्रत्येक एन ए के लिए जो एन से बिलोंग करता है वहाँ पर ए रिलेशन से, इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट भैया, इसके अंदर अपन इसको बी सिमेट्री चेक करेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इधर देखिए वी हैव 2, 3, ठीक है, जो आप जानते हैं कि 2 और 3 जो है नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। सच दैट कहते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि 3, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट भैया 2 और 3 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये जो है वो ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं कि 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है। अब इसी तरह सी पार्ट के अंदर इसको ट्रांजिटिव दिखाना है। और ट्रांजिटिव कैसे, लेट कर लीजिए ए भी बिलोंग करता है रिलेशन से,
और बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, इट इम्प्लाइज ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, जहाँ पर ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर हैं, तीनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि तीनों नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जब ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ऑब्वियसली ए बड़ा होगा सी से, क्योंकि ये इन सबसे छोटा हो गया, तो ए बड़ा होगा सी से। इसका मतलब ए और सी बिलोंग करते हैं आर से, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये हुआ इसका भैया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भैया इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। इंटीजर जेड होता है पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्ण मतलब इंटीजर के अंदर हमारे पास इंटीजर के अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक की वैल्यू हमारे पास होती है इंटीजर के अंदर। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या कहता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये बात हमें शो करनी है। ठीक है भैया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इधर देखिए, रिलेशन इन्होंने दिया है लेस देन और इक्वल टू, मतलब क्या साइन हो गया, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए ये वाला साइन यूज होता है। ये जो जिस तरफ खुला होगा वो बड़ा होता है, और ये जिस तरफ मुंह चौच का साइन होता है वो छोटा होता है, छोटा एलिमेंट होगा, ये बड़ा एलिमेंट होगा। ठीक है भैया, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन भाई सबसे पहले तो लेट कीजिए, लेट आर बी द रिलेशन लेस देन, जो सबसे पहले गिवन होता है वो लिखते हैं लेट के साथ। लेट आर बी द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट जेड। ठीक है, अब सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो सिंस ए इज लेस देन और इक्वल टू ए फ्रॉम ऑल ए बिलोंग्स जेड, तो यानी कि ए इक्वल टू, इधर इक्वल टू भी भाई ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर इस रिलेशन के अंदर हमारे पास 1 और 2 है, तो इधर हमारे पास 1 1 भी होगा। ठीक है, इक्वल टू है, 1 1 भी होगा। तो ऐसे ही सभी के साथ होगा, जितने भी इंटीजर है उन सभी का इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट देखिए भैया, बी इधर आपको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। बी स्टेप लिख दीजिए सिमेट्रिक। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। वी नो, इधर से कोई भी एक एग्जांपल लेके कर लेंगे। वी नो 5 और 8 मान लिया, 5 एंड 8 बिलोंग्स टू जेड। दोनों ये इंटीजर वैल्यू हैं, इंटीजर नंबर हैं। तो 5 जो है वो बड़ा है 8 से। ठीक है, 5 है वो बड़ा है 8 से, लेकिन 8 जो है वो बड़ा 5 जो छोटा है 8 से, लेकिन 8 जो है वो बड़ा है, छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 8 और 5 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इधर सी के अंदर हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, लेट किया है हमने। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बड़ा ए छोटा है और बराबर है बी के, और बी जो है वो छोटा है और इक्वल है सी के, वेयर ए बी सी तीनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तीनों इंटीजर्स हैं। तो ये क्या, इससे क्या हुआ कि इट इम्प्लाइज, ये दो दर्शाते हैं कि ए जो है वो ऑब्वियसली छोटा और बराबर हो सकता है सी के, क्योंकि इधर दिया है जब ए जो है वो बी से छोटा है और बी है जो है सी से छोटा है, यानी कि ये सी इन सबसे बड़ा है, यानी कि ए जो है वो सी से भी छोटा होगा, यानी कि ए सी बिलोंग करेगा आर से। तो ये ट्रांजिटिव हो गया भाई। 9th क्वेश्चन चेक करते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या भैया, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन, in the set R of real number defined as R is equal to AB। R के लिए स्टेटमेंट क्या है, A B says that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive, मतलब कोई भी नहीं है, ये अपने को शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया, अब आंसर देखते हैं। तो भैया ये देखिए इसका आंसर सॉल्यूशन हेयर, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, रिलेशन दिया था। तो रिलेशन को एज इट इज लिख दीजिए, ए बी सेज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, एज इट इज लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप पहले में अपन चेक करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर,
for any a belongs to R, a is less than or equal to a square is not true for 0 is less than a and 1 is a is less than 1। तो मतलब कोई भी a है, मान लीजिए लेट कर दीजिए इधर 2 और 2, ठीक है, जो 2 है क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ही और ये सभी रियल नंबर भी हैं, तो यानी कि ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं फॉर एवरी। और ये बात ध्यान रखिए भाई कि ये हर एक एलिमेंट पर ये बात लागू होनी चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होता है। इसीलिए कह रहा हूँ वो वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब सेकंड स्टेप जिसमें अपने को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर डज नॉट इम्प्लाइज ए, ये नहीं दर्शाता कि बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इस तरह देख सकते हैं कि एक जो है छोटा है 3 के स्क्वायर से, बट 3 छोटा नहीं है 1 के स्क्वायर से, ठीक है। इधर ये जो है नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इट्स नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसमें लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तीनों रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर के, और बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर के, बट इट इज नॉट implies that a is less than or equal to c square where a b c belongs to real number। इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो एक 1/3 छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, और -3 छोटा होता है 1/2 के स्क्वायर से, लेकिन 1/2 जो है वो बड़ा होता है 1/2 के स्क्वायर से। इस तरह से इसको आप शो कर सकते हैं। इसका मतलब ए भी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, लेकिन जो ए सी है वो आर से हमारा बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब इट्स नॉट ट्रांजिटिव, ये भी प्रूव हो गया। ये है 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी such that a is greater than or less than or equal to b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाले में बस उस वक्त स्क्वायर था, इधर क्यूब है। सिंपल क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो इधर देखिए भैया ए लिख देंगे कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर। वहाँ पर ये कभी नहीं होगा कि ए इज नॉट ट्रू फॉर ए बिलोंग्स टू 1। ये जो है जब ए 1 से छोटा होगा उस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ये नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है। और रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का, मान लीजिए अपने पास एक सेट है जिसमें -1 0 और 1 1 है, तो उसके रिलेशन के अंदर -1 और -1 0 और 0 और ऐसे ही 1 और 1 होना चाहिए, तब जाकर वो रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव की एक भी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, दस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट स्टेप इधर सिमेट्रिक अपने को चेक करना है। ये तो लेट कर लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। नाउ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब डज नॉट इम्प्लाइज, ये नहीं दर्शाता कि b इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। इसको इस तरह से देख सकते हैं प्रैक्टिकली। 1 एक जो है वो 2 के क्यूब से छोटा होता है, बट 2 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा नहीं होता भैया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह से थर्ड पार्ट ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग, लेट कर लीजिए ए बी बिलोंग करता हो आर से, बी सी बिलोंग करता हो आर से, लेकिन
और ये तीनों हो रियल नंबर, तो इसमें एक केस बनेगा कि ए छोटा होगा बी क्यूब से, बी छोटा होगा सी क्यूब से, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ए छोटा हो सी क्यूब से। किस तरह से इसको प्रैक्टिकली इधर देख सकते हैं, जो 16 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 का क्यूब जो होता है उसके 2.5 का क्यूब कितना, तो भैया 2.5 होगा भाई, कुछ 15 पॉइंट कुछ के आसपास होगा। 2.5 का क्यूब 15 पॉइंट कुछ के आसपास। और इधर देखिए, बट ये जरूरी नहीं कि 16 जो है वो छोटा नहीं, बड़ा है 2.5 के क्यूब से, ठीक है। तो इसका मतलब ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, दस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो ट्रांजिटिव नहीं है। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। इसी तरह 11th क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 2, सेट दिया है इन्होंने, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, एज आर रिलेशन दिया है इन्होंने ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अपने को चेक करना भैया। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था पहली वाले वीडियो में कि जो गिवन है उसको लिख दीजिए, और अगर सेट सिंपल सेट लिखा है तो उसको ए के इक्वल लेट कीजिए। तो लेट ए इज इक्वल टू इस सेट के 1 2 3 4 5 6 एंड आर जो गिवन है रिलेशन उसको एज इट इज लिख दीजिए। एंड अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर इज इक्वल टू, आर क्या होगा, जब इधर ए इज इक्वल टू 1 तो बी होगा 2, ऐसे ही 2 होगा तो 3, 3 होगा तो 4, 4 होगा 5 और 5 होगा 6, और जब 6 होगा तो 7। लेकिन भैया इधर देखिए हमारे पास जो सेट है इसके अंदर 7 नहीं है, तो इसके अंदर ये जस्ट 5 ही होंगे। 6 और 7 जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है भैया। 6 और 7 जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो भैया कैमरा के अंदर ये नहीं आ पाया, इसकी बात मैं अभी तक कर रहा था। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, और इसमें 6 और 7 को ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 7 जो है इस ए सेट के अंदर नहीं है। अब चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इधर सबसे पहला स्टेप में अपन चेक करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ये जो है अपना रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसी तरह सिमेट्रिक चेक करेंगे, इसमें हेयर 1 2 जो है वो बिलोंग करता है आर से, बट 2 1 जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता। ऊपर रिलेशन में आप देख सकते हैं इधर 2 1 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। और इसी तरह से ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो 1 2 जो है वो बिलोंग करता है आर से, और 2 3 भी है वो भी बिलोंग करता है आर से, बट 1 3 जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता। पूरे रिलेशन के अंदर 1 3 कहीं पर भी नहीं है। इट इम्प्लाइज इट मीन ये जो है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो 11th क्वेश्चन भी इस तरह से हो गया सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो भैया ये है अपना 12th और लास्ट क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे को लगा, तो पढ़ते हैं एक बार इसको। लेट L be the set of all line in a plan and R be the relation in a L यानी कि लाइन डिफाइन एज R इज इक्वल टू, रिलेशन क्या दिया है इन्होंने, L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। या तो जो L1 है, लाइन 1 है, वो लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। तो क्या हुआ, सो द R इज सिमेट्रिक, कि आर जो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है भैया। तो इसको एक बार सबसे पहले तो आप ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो ये देखिए, ये 1 2 और ये इधर से तीसरी लाइन, ठीक है। तो पहली बात क्या हुई थी, L1 जो है वो परपेंडिकुलर है इस L2 के, और ये हमने माना है इधर L3 कि ट्रांजिटिव में हमें, ट्रांजिटिव के अंदर हमको 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो उधर L3 भी हमारे काम आएगा। तो इधर देखिए L1 जो है
वो L2 के परपेंडिकुलर है। अब ये इधर हमको सबसे पहले चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव। तो पहले एज इट इज आर जो रिलेशन है उसको उतार लिया, ठीक है। अब चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव लिखने से पहले इधर लिख दीजिए सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कि मतलब कोई भी लाइन है वो खुद की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। इस तरह मान लीजिए L1 है तो क्या वो खुद की परपेंडिकुलर है, ये L1 है, बस ये एक स्ट्रेट लाइन है और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इट्स नॉट पॉसिबल। तो L1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट सिमेट्री चेक करेंगे तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, और हम सभी जानते हैं अगर कोई एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो दूसरी लाइन भी इस लाइन की परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो यानी कि अगर L1 L2 बिलोंग करेगा R से तो L2 L1 भी R से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते वक्त क्या करेंगे कि जब L1 L2 बिलोंग करता है R से, यानी कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 और L3 बिलोंग करता है R से, यानी कि L2 परपेंडिकुलर है L3 के। लेकिन ये जरूर बट ऐसा नहीं होगा कि L1 और L3 बिलोंग करेगा R से, ये नहीं होगा, क्योंकि L1 और L3 जो है ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। इधर देख लीजिए कि जो L1 और L3 है ये आपस में पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये जो है हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और 12th क्लास के एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और 12th क्लास से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्द आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।